ये कहानी एक प्राचीन समय की है, जब एक छोटा सा गांव था और वहां 3 पंडित रहते थे। 3 पंडितों में एक पंडित था जो थोड़ा अलग था अपने विचार और तर्क विमर्श में। चलिए शुरू करते हैं। एक समय का ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां 3 पंडित रहते थे। गांव के लोग इन 3 पंडितों को 3 मूर्ख पंडित के नाम से बुलाते थे, क्योंकि वे सभी अपने आप में एक अलग तरह के मूर्ख थे। पहला पंडित रामदास हमेशा आपको सबसे ज्ञानी मानता था। उसने अपनी विद्या और शास्त्र में इतनी रुचि ली थी कि वह कभी दूसरे लोगों की राय को नहीं सुनता था। उसके अनुरूप उसकी बात ही सही होती थी और सब कुछ उसके ज्ञान के अनुरूप चलना चाहिए। दूसरे पंडित का नाम था श्यामदास, जो हमेशा भविष्य के बारे में ही सोचता था। उसने अपने आप को ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान समझा और गांव के लोगों को अपने भविष्य के बारे में बताया कि वह चकित करता रहता था। उसकी बातों में लोग विश्वास करते थे, लेकिन कभी कभी वे लोगों को गलत तरीके से प्रभावित कर देते थे। तीसरा पंडित कृष्णदास अलग था। वाह, हमेशा तर्क विमर्श में लगा रहता था। उसने अपने आदमी को खुला रखा और हर मुद्दे पर समझदारी से विचार किया। गांव के लोग इसे समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वे हमेशा किसी न किसी के साथ उलझ जाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मुद्दा आया। गांव का कुआं सूख गया और सबको पानी की कमी हो गई। लोग परेशान थे और उन्होंने 3 पंडितों से मदद मांगी। रामदास ने कहा, इस समस्या का समाधान हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे समय में जल की रक्षा कैसे की, ये हमें सीखना चाहिए। श्यामदास ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि इस समय आने वाला है। मेरे ज्योतिष अनुरूप पानी का सुख एक बड़ी समस्या बनेगा। अब हमें कुछ शांति पूजा करनी चाहिए। लेकिन कृष्णदास ने एक नई दृष्टि दी। उसने कहा, हमारे पास 2 ही दिन का समय है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। मैं एक नया कुआं खुदाऊंगा जो हमारे लिए जल लाएगा। लोग पहले तो कृष्णदास की बात पर हंस रहे थे, लेकिन जब उन्हें देखा कि रामदास और श्यामदास के तर्क और पूजा से कुछ नहीं हुआ, तो सबने कृष्णदास की सुनी। कृष्णदास ने कुछ गांव के लोगों को साथ लेकर नया कुआं खुदाया और उसमें पानी आने लगा। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि ज्ञान, भविष्य ज्ञान और तर्क विमर्श सभी का एक साथ होना जरूरी है। 3 पंडित अपने अपने तर्कों में सही थे, लेकिन समस्या का समाधान तभी हुआ जब सबने मिलकर काम किया। इस प्रकार 3 मूर्ख पंडितों की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा एक दूसरे की सुनिए, समझिए और साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकालिए। उम्मीद रखता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को जितना हो सके उतना जरूर शेयर करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट करें।